अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। साद और माहिर हालात से मजबूर होकर निकाह के लिए हाँ तो कर देते हैं, मगर इस निकाह से ना तो साद मुतमईन होता है और ना ही माहिर। ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद माहिर साद से शिकवा करती है कि उसके साथ एक तरफ तो अरीब ने बुरा किया, उसकी मोहब्बत और मान तोड़कर, तो दूसरी तरफ साद ने भी उसके साथ अच्छा नहीं किया। वो साद से कहती है कि मैं तो मजबूर थी इसलिए तुमसे निकाह के लिए हाँ कह दी, मगर तुम तो मजबूर नहीं थे, तुमने क्यों हाँ कह दी, तुमने क्यों मेरे साथ निकाह किया। साद के लाख समझाने के बावजूद कि वो भी मजबूर था अपने बाप, चचा और ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए, मगर माहिर उसकी मजबूरी मानने को तैयार नहीं होती और वो इसको ये कहकर मज़ीद गुस्सा दिलाती है कि तुमने मुझ पे तरस खाकर निकाह किया है। उसे अभी तक ये पता नहीं होता कि साद उससे कितनी मोहब्बत करता है। माहिर अपने दिल की भड़ास निकालते हुए ये कहकर चली जाती है कि उसे लगता है कि उसने निकाह नहीं बल्कि गुनाह कर लिया है। वो साद को मज़ीद परेशान और उलझनों का शिकार बना देती है। माहिर का बाप भी माहिर को समझाता है कि तुम्हारी माँ का इंतखाब तुम्हारे लिए गलत साबित हुआ, मगर मेरा इंतखाब गलत साबित नहीं होगा। तुम अपने बाप के फैसले पर इत्मीनान रखो। मगर माहिर फिर भी मुतमईन नहीं होती और राफिया फैसला करती है कि वो कुछ दिनों के बाद माहिर को अरीब की मजबूरी बताकर उसका दिल अरीब के लिए साफ कर देगी। और साद की सीधी सादी माँ बेचारी साद को उदास देकर उसको समझाती है कि जो किस्मत में लिखा होता है वो ही होता है। वो नीलो के साथ जाकर माहिर के लिए शॉपिंग करती है। वो बड़े मान से और मोहब्बत से माहिर को अपनी ख़ानदानी चूड़ियाँ पहनाती है, मगर माहिर गुस्से और झुंझुलाहट में वो चूड़ियाँ उतार कर फेंक देती है। दूसरी तरफ अरीब भी बहुत डिस्टर्ब होता है। वो एक तरफ तो उसका शफीक बाप और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत दोनों उससे छिन जाते हैं। वो दोहरे अज़ाब में मुब्तला होता है। वो अपने रूम की सजावट जो उसने माहिर के लिए की होती है, उन सब चीज़ों को उठा के फेंक देता है और पूरे रूम का तहस नहस कर देता है। उसकी माँ और फूफो उसको समझाती हैं और माहिर अरीब को माहिर से मज़ीद बदज़न करती हैं और कहती हैं कि ये सब कुछ माहिर की वजह से हुआ है, उसको अरीब से मोहब्बत थी ही नहीं। वो कहती हैं कि माहिर ने अरीब को फांसने के लिए उसे इतना बड़ा सच छुपाया था कि वो बचपन से साद से मंसूब थी। और अरीब बहुत सारे दिन माहिर की मोहब्बत और अपने बाप की मौत का सोग मनाता है और अब अपने आप को मसरूफ़ रख कर नॉर्मल होना चाहता है और अपनी माँ से अपने रवैये और अपनी बदतमीज़ी की माफ़ी मांगता है। साद के चचा अजहर की मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं होती और साद उनको देख के परेशान हो जाता है, क्योंकि उनकी किडनीज फेलियर की तरफ जा रही होती हैं और उनकी परेशानी के वजह से साद उनको ये बात बता भी नहीं सकता। माहिर अरीब के दिए हुए गिफ्ट्स भी फेंक देती है। वो किचन में खड़ी चूल्हा जला रही होती है और बेदहानी में माचिस की तीली ज़मीन पे फेंकती है, जिससे ज़मीन पे पड़े हुए दुपट्टे को आग लग जाती है। माहिर की अम्मी और साद भी उसके जलते हुए दुपट्टे को ज़मीन से दूर फेंक देते हैं और साद को लगता है कि शायद अपनी मोहब्बत में नाकामी और साद से निकाह की वजह से वो अपनी जान दे रही थी। वो उसको समझाता है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम जो चाहती हो वो ही होगा, मगर तुमको मुझ पे एतबार करना चाहिए। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ना रहो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि साद की इस बात से कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, माहिर क्या नतीजा निकालती है और किस तरीके से मज़ीद साद से बदज़न होती है।